काफ़ी लंबे समय से हम परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहाँ पे सड़क नहीं है, ना नालियाँ हैं और ना ही सफाई व्यवस्था है। और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वहाँ जाना ही पसंद नहीं कर रहे। अगर हमारी ये मांगे पूरे नहीं होते तो हमें कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि बड़ा एक्शन हमें यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करना पड़ सकता है, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ सकता है। नगर निगम रुड़की नगर निगम में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नाली सड़कों का निर्माण जल्द करो, नाली और सड़कों का निर्माण जल्द करो, सफाई व्यवस्था जल्द करो। नगर निगम को बने हुए ये जो मेयर बने हैं उस आज 7 महीने के करीब हो गए हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि 7 महीनों में अब मेरे इस वार्ड नंबर 36 को छोड़ दीजिए, पूरे 40 वार्डों में मुझे नहीं दिखाता कहीं पर कोई कार्य किया है। वहाँ की स्थिति इतनी खराब है। मैं सलमान भाई की फेसबुक से रोज ही देखता हूँ कंटिन्यू, नालियाँ जाम पड़ी हुई है। सड़कों का तो नामो निशान नहीं है वहाँ पर। जो सड़कें कच्ची है उनके साइड में जो नालियाँ है वो बिल्कुल हटी पड़ी हुई है। तो चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पानी की व्यवस्था, जो स्ट्रीट लाइट है वो बंद पड़ी हुई है। और अगर आदमी मस्जिदें महल्ले के अंदर होती है, मस्जिदों में जाने के लिए भी उन्हें एक बार तो कम से कम कपड़े बदलने पड़ते हैं। वहाँ तक जाते छिट्टे पड़ जाते हैं। जो घर में रह के काम, जब तक वो बाहर निकल के उन लोगों की समस्या नगर निगम में नहीं करेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, मेरा लड़का जो है ये रिक्शा चलाता है, इसकी रिक्शा पलट जाती है पानी की वजह से। स्वागत है दोस्तों आपका, नमस्कार सिटी में। आज हम रुड़की नगर निगम में मौजूद है, जहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर कुछ लोग खड़े हैं हाथों में पर्चे लिए और इनके हाथों में फोटोज भी है। यहाँ पर लिखा है कि हमारी मांगे पूरी करो, सड़कों में नाले की सफाई जल्द से जल्द की जाए। इनके लोगों की जो मांगे है वो जानते हैं इनसे क्या समस्या है और यहाँ इनको नगर निगम क्यों आना पड़ा, क्या कहेंगे। सबसे पहले आप ही से जान लेते हैं, जो आप आज लोग यहाँ पर नगर निगम आए हो, नगर आयुक्त के ऑफिस के बाहर, क्या समस्या है आपकी? हम रुड़की जितने भी दिख रहे हैं, हम सब रुड़की नगर निगम वार्ड नंबर 36 भारत नगर मोहल्ला इस्लाम नगर के निवासी हैं। और हमारे वहाँ काफ़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है, जिसमें वहाँ पे सड़क, नाली और सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है वहाँ पर। और आज हम नगर आयुक्त हैं हमारे रुड़की के नगर निगम के जो MNA साहब हैं, उनसे मुलाकात करने आए हैं और ये ज्ञापन भी देने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या समस्या है आपकी जो आज आप इतने समय के बाद, इतना समय इलेक्शन को भी हो गया, उसके बावजूद आपको यहाँ नगर निगम आना पड़ा? काफ़ी लंबे समय से हम परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहाँ पे सड़क नहीं है, ना नालियाँ हैं और ना ही सफाई व्यवस्था है। और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वहाँ जाना ही पसंद नहीं कर रहे। ना कोई अधिकारी आ रहा है, ना कोई मेयर आ रहा है, ना कोई प्रतिनिधि आ रहा है, ना कोई विधायक आ रहा है। हमें मजबूरन होकर हम सभी जो जितने भी महल्ले वासी है अब इधर का रुख किया है हमने। अगर हमारी ये मांगे पूरे नहीं होते तो हमें कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि बड़ा एक्शन हमें यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करना पड़ सकता है, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ सकता है। नगर निगम रुड़की नगर निगम में। अच्छा, तो जो आप सब लोग आए हो इकट्ठा होकर, क्या आप सब एक ही वार्ड के हो? सब एक वार्ड के हैं, सबके मोबाइल नंबर हैं। इस एप्लीकेशन में मैं लिख चुका हूँ सबके मोबाइल नंबर, सबके नाम, सबके रहेंगे। हम सब एक ही निवासी हैं, एक ही गली के हैं, एक महल्ले के हैं। जी, क्या आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने हाथ में स्लिप पकड़ी हुई है, हमारी मांगे पूरी करो, क्या मांगे लेकर आप नगर निगम आए? देखिए, नगर निगम को बने हुए ये जो मेयर बने हैं उस आज 7 महीने के करीब हो गए हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि 7 महीनों में अब मेरे इस वार्ड नंबर 36 को छोड़ दीजिए, पूरे 40 वार्डों में मुझे नहीं दिखाता कहीं पर कोई कार्य किया है। अब ले लीजिए वार्ड नंबर 36 भारत नगर, खास तौर पर मोहल्ला इस्लाम नगर की स्थिति में, वहाँ की स्थिति इतनी खराब है। मैं सलमान भाई की फेसबुक से रोज ही देखता हूँ कंटिन्यू, नालियाँ जाम पड़ी हुई है। सड़कों का तो नामो निशान नहीं है वहाँ पर। जो सड़कें कच्ची है उनके साइड में जो नालियाँ है वो बिल्कुल हटी पड़ी हुई है। पानी निकासी कहीं से कहीं तक नहीं हो पा रही है। पिछले पार्षद ने एक नाला बनाया था, वो भी बड़ा संघर्ष करने के बाद एक नाला बना था, लेकिन अब स्थिति वो है कि वो नाला हटा पड़ा हुआ है। अगर नगर निगम द्वारा सफाई हो जाती तो कम से कम उसमें से पानी निकलता। अब स्थिति यह है कि जो पिछले मेयर के द्वारा आपका नाला गैंग बनता था, इस बार वो नाला गैंग भी बरसात में नहीं दिखाई दिया है। अगर नाला गैंग के द्वारा सफाई हो जाती तो आज मोहल्ला इस्लाम नगर की इतनी दयनीय स्थिति ना होती जितनी स्थिति है। अगर आप वहाँ जाकर देखोगे तो चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना देखो, पूरे भारत में मेरे को खास तौर पे यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चोरों का इतना प्रकोप है। शाम होते ही कहते कि आज उसके घर में चोर है, इसके घर में चोर है। लाइटें बंद पड़ी हुई है इस्लाम नगर मोहल्ले में।
पानी की व्यवस्था जो स्ट्रीट लाइट है वो बंद पड़ी है। बंद पड़ी हुई है। और अगर आदमी मस्जिदें महल्ले के अंदर होती है, मस्जिदों में जाने के लिए भी उन्हें एक बार तो कम से कम कपड़े बदलने पड़ते हैं, वहाँ तक जाते छींटे पड़ जाते हैं और उन्हें वापसी घर आना पड़ता है। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास मौजूद है, देखिए अगर आप देखना चाहते हो थोड़ा जूम करके दिखाइए भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्थिति वही की है, ये पूरे स्थिति देख लीजिए, गंदगी और पानी से भरी हुई है, ये पानी है सारा, आप देखिए। ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं क्या ये है, मौजूदा सड़क की फोटो है या कोई प्लॉट पड़ा है खाली? नहीं, सड़क की है, सड़कों की है, प्लॉट की नहीं है, सड़कों की है। नाम ने प्लॉट की दिखाई है, सड़कों की स्थिति ऐसी है। जाके देख भी सकते हैं मौके पे। हम ये चाहते हैं कि आप जाए, कम से कम आप रूबरू करें, क्योंकि मीडिया देखो स्तंभ होता है, चारा होता है उन्हें, आप वहाँ देकर दिखाइए कि हाँ कितनी दयनीय स्थिति वहाँ की हुई है। अच्छा, आपने भी बात की मोहल्ला इस्लाम नगर वार्ड नंबर 36 की, लेकिन जो आपके पार्षद है वो भी तो मोहल्ला इस्लाम नगर से ही आते हैं शायद। देखिए वहाँ की जो पार्षद है वो एक महिला है, मैं आपको बताऊँ, और महिला होने के नाते मैं नहीं जानता कि शायद उन्हें अपने घर के अलावा दूसरी बातों का पता होगा कि मोहल्ले में क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो मेरा तो ये है कि देखो, जब भी कभी चुनाव हो, महिला सीटें वो अलग बात है, तो महिला को भी उसे चुनना चाहिए जो कम से कम घर से बाहर होकर मोहल्ले की स्थिति को बोलने की जो है ना, जो सक्षम हो, जो मोहल्ले की जो है ना स्थिति को सही कर सके। जो घर में रह के काम, जब तक वो बाहर निकल के उन लोगों की समस्या नगर निगम में नहीं करेगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अच्छा, अभी तक आपने बात की कि वहाँ पर जो नाला बना था वो पूर्व पार्षद जो थे उनके द्वारा वो नाला बनाया गया था, लेकिन अब जो नाला है वो कूड़े की वजह से हटा हुआ है। लेकिन मेरा एक कहना है आपसे कि मेयर जो यहाँ के नगर निगम के लोग हैं, क्या वो अपने आप देखने जाएंगे? कोई शिकायत करेगा तो उस नाले का जो है वो कार्य सही से होगा? नहीं, आज हम शिकायती पत्र लेकर आए हैं, हमने ज्ञापन दे गया एमएनए साहब को आज, और एमएनए वहाँ के जाकर निरीक्षण करे कि वाकई में स्थिति ये है नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी सिर्फ इतनी मांग है, जो सड़कें टूटी हुई है उन सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द हो और सुचारू रूप से नाला गैंग वहाँ पर लगा के नालियों की सफाई हो जाए, जिससे रुका हुआ पानी जो है, जो बीमारियों का आज गढ़ बन चुका है, जहाँ पर मच्छर और मलेरिया पनपने के लिए तैयार है, और सांप तो दिन ब दिन रोज निकल रहे हैं। अभी मेरी बहन बता रही थी माता है कि उनके घर के पास में से 3 सांप निकले हैं। अगर कोई दुर्घटना होती तो उसका जिम्मेदार तो मैं तो नगर निगम को मानूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, जो आपने जिम्मेदार बनाया था, पार्षद को जिम्मेदार बनाया था, क्या वो शिकायत करने के लिए सक्षम है या नहीं है? नहीं, सक्षम तो होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, उसे अपने वार्ड की जो है ना आवाज उठानी चाहिए भाई, उसे लगना चाहिए, बाहर निकल के देखना चाहिए कि मेरे वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्या। लेकिन क्या है, देखो घरेलू महिलाएं हैं, राजनीतिक महिला नहीं है। अगर राजनीतिक महिला होती तो उसे एहसास होता कि हाँ मेरी इतनी समस्याएं हैं। अगर 10 समस्या है, 5 समस्या है तो समाधान करा सकते थे। तो यानी कि आपके वार्ड में जो है वो पार्षद काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्षद जो है वो घरों में है, घर में है, महिला है। ओरिजिनल पार्षद के रूप में कोई और व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है? प्रतिनिधि है, उसके प्रतिनिधि जो है, जैसे ही कोई रील चलती है या फेसबुक पे आती है, उसके दिन वो अपना जाके काम करा देते हैं। अच्छा, लेकिन प्रतिनिधि साहिल है, बहुत ही एक गलत काम किया है उन्होंने। एक चौराहे पे खुड़ंजा बनाया है, और खुड़ंजा वो ऐसा बना दिया है काफी ऊंचाई करके, दोनों साइड से नाली बंद कर दी, और रामपुर का जो पानी है वो सारा पानी इकट्ठा होकर पानी जो है उसका डिवाइड कर दिया हमारी घरों की साइड, जिसमें आगे पानी की निकासी नहीं है, और हमारे घर जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। बहुत दिक्कत आ रही है। और रही बात लाइटों की, आप लाइटों का सवाल शकील भाई से मालूम कर रहे थे, आप खुद इस्लाम नगर के हो मोनिस भाई, आपके घर के ठीक सामने चैम्बर 3-4 महीने से टूटा हुआ है। आप पत्रकार हो, आप सक्षम हो, आप करा सकते हो, लेकिन आप ये देख रहे हो कि प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, पार्षद क्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। आपके यहाँ पर मैं गया हूँ, आपके यहाँ पे खंबे पे लाइट लग रही है, 3 महीने से लाइट बंद है, और आपके यहाँ पे कीचड़ कूड़ा मैंने देखा है। आपको हो तो मैं आपके ही चैनल के माध्यम से आज ही दिखाता हूँ। तो देखना चाहिए कि महल्ले में कितनी गंदगी है, प्रतिनिधि को भी देखें कि किस हालात में जनता रह रही है वहाँ पर। अभी यहाँ पर कुछ माताएं भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी, आप जो आज यहाँ नगर निगम आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? हम समस्या लेकर हम परेशान हैं, पानी तो भी परेशान है, सांप बिच्छू निकल रहे, बच्चे पानी में डूब गया था, बच गया, गोड्डो पानी फिलहाल भी है। हाँ, सामान नहीं ला सकते, परेशान है। यानी कि जो आपके घर है, घरों का किसी पानी जा रहा है? घर से ही पानी भर रहा है। घर में कितना पानी है? फिलहाल भी अटैक होगा, गोड्डो से नीचे, हनी गोड्डो से ऊपर था पानी 2 दिन तक पहले। किसकी कमी मानते हो आप इसमें, जो वहाँ का जो है सफाई नहीं हो पाई? भाई सफाई कोई भी नहीं कर रहा, ना लाइट है वहाँ, ना कोई खंबा है, ना लाइट है। पार्षद है, उनसे कहा आपने? नहीं कर रहा, पार्सल कोई नहीं करता, ना किसी को कोई गरीब हो सुन रहा। सही कह रहे हैं जी, सही है कुछ? सही है, हम वहीं के हैं जी। हाँ, और मेरा लड़का जो है ये रिक्शा चलाता है, इसकी रिक्शा पलट जाती है।
पानी की वजह से आप देख सकते हैं कितना दर्द इन लोगों के दिलों में है कि मीडिया के सामने बात करने से एक अल्फाज मुंह से नहीं निकला और आंखों से पानी आ गया। तो मेरा यही कहना है जो वहाँ के पार्षद प्रतिनिधि है वो इस मामले को थोड़ा संज्ञान में ले और इस पर जल्द से जल्द कार्य करने की कोशिश करे। जी भाई साहब, आप भी उसी वार्ड से हो? हाँ जी, वो उसी वार्ड से, वार्ड नंबर 36 से। मेरे घर के बाहर जो है ना भाई, इतना पानी होगा, 2-2 फुट पानी है। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। जो नमाज पढ़ने जाता है उसे भी बहुत दिक्कत होती है। हम भी अगर जाते हैं ना कहीं तो जूते हाथ में उठा के बाहर जब जाना पड़ता है, अगर कहीं आना जाना भी हो, नंगे पैर जाना पड़ता है उस पानी में को। इतना बुरा हाल है। ना तो कोई नाली साफ करने के लिए आता वहाँ से, ना कोई कूड़ा उठाने के लिए आता, ना कोई ये देखने के लिए आता पानी भर रहा है क्या हो रहा है। अब से नहीं भाई, वो तो कम से कम 5-6 महीने से यही हाल है उसका। वहाँ पे पानी नहीं वहाँ से साफ हो रहा बिल्कुल। जो सफाई कर्मचारी है क्या वो नहीं आते क्या वहाँ? नहीं, सफाई कर्मचारी आते हैं, महीने में 1-2 बार आते हैं, फिर मैं कूड़ा हटा के देखते भी नहीं वहाँ पे आगे। यानी कि नालियों से कूड़ा निकालना उठाने नहीं आते उसे? नहीं, उसे कूड़े को उठाने नहीं आते वहाँ से, नाली का कूड़ा निकाल के घर के गेट के बाहर गिर जाते हैं, उसको उठाते नहीं है। फिर उसी कूड़े को या तो उसमें को हमें जाना पड़ता है, उसे एक साइड हमें खुद को करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या संज्ञान लेना चाहिए इस मामले को, किस तरीके से कार्य होना चाहिए। अभी हम आपकी बात अंदर जाकर एमएनए साहब से भी कराते हैं, जानते हैं इस मामले को किस तरीके से देखते हैं वो। हाँ, मोहल्ला इस्लाम नगर के कुछ लोग आए थे। उनकी मुख्य मांगे हैं कि उनके यहाँ जो सड़क है वो जर्जर अवस्था में, सड़क का निर्माण और नाली का निर्माण। सड़क और नाली के निर्माण न होने से उनके घरों में पानी जा रहा है। तो अभी हमने जो हमारे सफाई निरीक्षक उनको निर्देशित कर दिया है कि तत्काल उसमें जो नालियों की सफाई करवाएं और सड़क के निर्माण के संबंध में यही हिसाब से हम आगणन प्राप्त करके उसको बोर्ड बैठक में रखवाएंगे ताकि तदनुसार कार्रवाई की जा सके। अच्छा सर, अभी इतना करा दिया जाएगा कि इन लोगों को जो समस्या है उससे जूझना नहीं पड़ेगा? हाँ, कोशिश ये रहेगी कि नाली का निर्माण हो जाए ताकि जो इनके घरों में पानी जाने की संभावना बनी है वो न जाए। आपने वीडियो में देखा था ये लोग अंदर एमएनए साहब के पास भी गए, ज्ञापन दिया, वहाँ पर जानते हैं क्या आश्वासन एमएनए साहब के द्वारा मिला? एमएनए साहब द्वारा हमें आश्वासन मिला है कि आपकी जो भी समस्या है बहुत जल्द हम दूर करा देंगे। और हमारे सामने जो सफाई नायक हैं उनसे बात की है और बोल रहा है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जाओ इस्लाम नगर में और इनकी समस्या है उसका जायज़ा लें और उसकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराएं। अच्छा, क्या जो एमएनए साहब ने आश्वासन दिया उससे आप सहमत हैं? हाँ, देखिए एमएनए साहब ने जो बात कही है वो अच्छी की है। उन्होंने कहा है कि जो सड़कों का हमने प्रस्ताव 2-3 सड़कों का दिया है जिस वजह से वहाँ पर पानी बढ़ता है, उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर से या बोर्ड में बैठक में इन सड़कों को बनाऊंगा। तो मेन जो समस्या फिलहाल की है कि जो सड़क रुकी हुई थी उसकी खुदाई के लिए मैं 1-2 दिन में वहाँ पर अपने कर्मचारी भेज देंगे। और जो नाला सफाई इस बार नाला गैंग द्वारा नहीं कराई गई है, उन्होंने आदेशित कर दिया है जो वहाँ के सफाई कर्मचारी है और सफाई नायक है कि वहाँ जाकर सफाई का काम सुचारू रूप से करें। तो मैं कल पहुँचेंगे। तो हम इस बात से संतुष्ट हैं कि एमएनए साहब ने हमारी बात सुनी और उसका समाधान किया। अच्छा, पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि का कोई रोल है इस विषय में जो आप यहाँ पर एमएनए साहब ने जो काम कराया? नहीं, इसमें तो पार्षद का कोई रोल नहीं है। अगर पार्षद का रोल होता तो हम यहाँ पहुँचने जो थी तो आम जनता जो परेशान थी, जो वार्ड के जो निवासी है वे परेशान थे। आज अपनी समस्या को लेकर एमएनए साहब से मिले और अपने स्तर पर उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और उनका समाधान करा। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से कुछ लोग होते हैं, पार्षद होते हैं, आपके वार्ड के पार्षद की बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं कि हमारी बोर्ड में सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर तो जो सभी लोग आप आम जनता थे वो लोग आए, एमएनए साहब ने बात भी सुनी और संज्ञान में भी ली और उसका समाधान के लिए भी बताया। क्या लगता है इस तरीके से आपको कि जो पार्षद है वो काम करना नहीं चाहते, काम वाकई नहीं होता? देखिए, जिस तरह से एमएनए साहब ने हमारी बात सुनी, गंभीरता से सुनी, उसका समाधान किया, तो उससे तो लगता है कि एमएनए साहब करना चाहते हैं। हाँ, मेयर का पता नहीं कि भाई मेयर करना चाहती क्योंकि वो भी लेडीज़ है, क्योंकि वो राजनीतिक नहीं है, वो भी सामाजिक है। अगर राजनीतिक होती तो उन्हें अपने 40 वार्डों का दुख होता और वे इस बरसात में जिस तरह पानी लोगों के घर में, तो कम से कम एक बार वहाँ पर जाकर देखती कि वहाँ की स्थिति क्या है, उनका समाधान वे कर। यानी कि आपका कहना है कि जो मेयर है वो भी सक्षम नहीं है रुड़की शहर का विकास करने, विकास के लिए सक्षम नहीं है। साथ बोर्ड की बैठक तक जो नहीं हो पाई है तो आप क्या समझेंगे कि वो विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर मैं सही मायने में देखूँ तो शायद इस्लाम नगर उन्हें पता भी नहीं होगा कि इस्लाम नगर कहाँ पर है और क्या क्या स्थिति है। इस्लाम नगर में भी मेयर साहब जो है वो एक सड़क का शिलान्यास करने गए, वहाँ पर फीता काट कर उद्घाटन किया सड़क। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक का किया ना, वहाँ की तो हर सड़क की स्थिति वही है।
अगर कम से कम वो जब फीता काटने के लिए गए थे तो उन सड़कों को भी प्रतिनिधि को दिखाना चाहिए था कि एक सड़क की समस्या नहीं है, यहाँ पानी की भी समस्या है, यहाँ गंदगी की समस्या है, यहाँ लोगों के घरों में जो है ना पानी घुसा हुआ है, वो भी उन मेयर को उस दिन दिखाना चाहिए था, जिससे कम से कम अगर मेयर संज्ञान में लेते तो आज हम लोगों को यहाँ पर आना ना पड़ता। यानी कि ये सभी जो गलतियां है वो पार्षद की है, जो पार्षद के रूप में वहाँ पर काम कर रहा है उसकी गलती है। देखो बिल्कुल गलती है, मानने बात है। अगर मेयर वहाँ पर पहुंचे थे तो मेयर को स्थिति अपने वार्ड की दिखानी चाहिए थी। वो जनप्रतिनिधि है, पार्षद प्रतिनिधि है, उसे दिखानी चाहिए थी कि मेरे वार्ड में काम की आवश्यकता ज़्यादा है, लोग यहाँ परेशान हैं। तो आप, मुझे नहीं पता कि 39 वार्डों में आप कैसे करोगे, लेकिन कम से कम मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 36 में मुझे ज़्यादा काम चाहिए और उसके लिए चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े मुझे काम कर, क्योंकि मुझे लोगों ने जिता कर भेजा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि लोग जिता कर भेजते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ उनकी सुनवाई हो सके। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 36 इस्लाम नगर के लोग, जो अभी नगर आयुक्त जो रुड़की शहर के हैं उनके पास आए थे। उनको भी समस्या जो थी उनके सामने रखा, उनको ज्ञापन भी सौंपा। MNA साहब का कहना था कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराया जाएगा। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे नमस्कार सिटी के साथ। धन्यवाद।